बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की, जिसके बाद अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या अब हम घबरा लें। हुकूमत ने एक दो नहीं, पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफा जो कर दिया है। पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 160 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा। डीजल की कीमत 9 रुपए 53 पैसे बढ़ गई। मट्टी का तेल ये भी कम न रहा, 10 रुपए 8 पैसे महंगा होने के बाद अब ये भी अवाम का जी जलाने लगा है। वहाब कामरान रिपोर्ट कर रहे हैं। महंगाई की आग में जलते अवाम पर हुकूमत ने तेल डाल दिया। घबराना नहीं आपने। 1, 2 न 3 पेट्रोल की कीमत में पूरे 12 रुपए का बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 160 रुपए फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल के नर्ख में भी 9 रुपए 53 पैसे इजाफा 154 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की कीमत बढ़ाकर 126 रुपए फी लीटर मुकर्रर, लाइट डीजल 124 रुपए फी लीटर मिलेगा। नई कीमतों में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कीमत में 4 रुपए फी लीटर इजाफा भी शामिल है। इजाफे के बाद डीजल पर लेवी 9 रुपए 30 पैसे से बढ़ाकर 13 रुपए 30 पैसे और पेट्रोल पर लेवी 13 रुपए 92 पैसे से बढ़ाकर 17 रुपए 92 पैसे फी लीटर कर दी गई है। हुकूमत ने एहसान जताया है कि पेट्रोल और डीजल पर GST 1 फरवरी से खत्म कर दिया गया है। इससे खजाने पर 35 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बस कर दो बस। पेट्रोल की कीमत में ऐसा इजाफा हुआ तो अवाम बिलबिला उठे, चिल्ला उठे। कहा इमरान खान रहम करें, चोर हुक्मरान ही ठीक थे। 400 रुपए किलो ऑयल हो गया है तो पेट्रोल तो अभी 1000 रुपए पे जाना चाहिए भाई, ताकि गाड़ियां हो जाएं बंद, साइकिल का दौड़ दौरा हो और लोग साइकिलों पे सफर करें और पेट्रोल की जगह पानी इस्तेमाल करें। पेट्रोल सस्ता करने की बजाय ये बार बार महंगा करता जा रहा है। खुदा का खौफ करो और हम पे रहम करो। 3 टाइम के खाने से अब हम 1 टाइम पे आ गए। हम लोगों से किराया मांग रहे, वो बोल रहा है भाई हमारा कसूर तो नहीं, अभी हम कहाँ जाए। कभी भी जवाब देना पड़ेगा। देख ले, जिंदगी ये छोटी है, सबको जवाब देना पड़ेगा, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत को कल नहीं आज ही अपने घर चले जाना चाहिए। ये इस काबिल नहीं है कि जो है ये हुकूमत कर सके। ये चोर बाजारी आप छोड़ें, अपने वजीर कम करें, खर्चे गवर्नमेंट के कम करें ताकि आवाम पर कम बोझ पड़े। लोगों की जान तो निकल गई हुई, थोड़ी सी अड़ी वो भी निकल जाएगी। पहले 100 रुपए 120 रुपए में काम हो जाता था और अब 300 रुपए का डबल हो गया हर चीज़ का। जिन लोगों ने वोट दिए वो भी बर्दाश्त करें, जिन्होंने वोट नहीं दिए वो भी बर्दाश्त करें। 200 रुपए तक मुतवक्के पेट्रोल जाएगा। 40 साल के अंदर इस जुल्म मैंने नहीं देखा। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ज़ालिमाना इक़दाम करार दे दिया। कहा अवाम को महंगाई की सज़ा देने वाली हुकूमत से निजात दिलाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले कठपुतली सर्कस के खात्मे के दिन आ पहुँचे हैं। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई, अपोजिशन ने हुकूमत की कमजोरी पकड़ ली। पेट्रोल की कीमत में तारीखी इजाफे पर PTI हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इसे जालिमाना इक़दाम करार दे दिया। कहा इमरान खान तो 46 रुपए लीटर पेट्रोल देने की तकरीरें करते थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा इक़्तिदार के आखिरी दिनों में तो गरीब आवाम पर तर्ज करते, मगर इमरान खान ने जाते जाते महंगाई की बमबारी तेज कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को आवाम की जेब पर डाका करार दिया। बोले लगता है हुकूमत खत्म होने के बाद इमरान खान भी कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे। सेनेटर शहरी रहमान ने भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। हमने भी IMF प्रोग्राम लाए हैं बाबा, ऐसा नहीं होता है। उनसे बात करके उनको समझाना पड़ता है कि जो हमारी कौम की बर्दाश्त के बाहर है ये नहीं हो सकता। अब जो यहाँ तक इस इकोनॉमी को, इस मईशत को यहाँ तक ले जाएंगे, कमर तोड़ महंगाई, होश रुबा महंगाई तक ले जाएंगे, तो इसको कौन संभालेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जुमेरात और जुमे को मुल्क भर में सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने हालिया इजाफे को अवाम का मुआशी कत्ल करार दिया। अपोजिशन के दिनों में हुकूमत को लताड़ने और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मामले पर तनकीद का निशाना बनाने वाले इमरान खान को इख्तिदार में आकर आटे दाल का भाव पता चला। इमरान खान के माजी के बयानात आपको दिखाते हैं।
आपको कम से कम 5 रुपए लीटर पेट्रोल और केरोसिन ऑयल की कीमत कम करें। कर्जे लेने पड़ते हैं IMF से, टैक्स लगाने पड़ते हैं अपने लोगों को, गरीब गुर्बत पैदा करते हैं। सारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है, तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज आपको कह रहा हूँ, जो मुल्क इंपोर्ट करते हैं तेल, जिस तरह बाकी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हम उसमें से सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल आज पाकिस्तान में। अभी भी पाकिस्तान सस्ता है, कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क हैं। अभी भी महंगाई तो है और लोग मुश्किल में हैं। मैं अभी भी कहूँगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। पाकिस्तान में सबसे, बाकी दुनिया से सबसे कम कीमत पे हम अपना डीजल और अपना पेट्रोल बेच रहे हैं। कभी पाकिस्तान इतना मकरूज नहीं था जितना आज है। ऊपर से लोगों के ऊपर सारा बोझ डाल रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं फिर से। पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल। जब एक क्रिमिनल सिंडिकेट ऊपर बैठा हुआ है तो मुल्क का यही हाल होना था। नई गवर्नमेंट आए ताकि ये मुल्क के हालात ठीक करे। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड सतह तक पहुंचने का असर वालिदैन पर पड़ने लगा है। कराची के स्कूल वैन ड्राइवर्स ने माहाना 500 से 1000 रुपये तक फ़ीसों में इजाफे की मनसूबाबंदी कर ली है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। पेट्रोल की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने का बराह रास्त असर दीगर चीजों के साथ स्कूल वैन्स की फीसों पर भी पड़ा है। वैन्स ड्राइवर ने महंगे पेट्रोल का जुर्माना वालिदैन की जेबों से निकालने की ठान ली है, जिसकी वजह से उन पर माहाना 500 से 700 रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ जाए। हम 1500 रुपए ले रहे हैं। अगर बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे? 500 बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि अमूमन अगर आप ये देखें 10 रुपए बढ़ गए तो महीने पे अगर कैलकुलेशन करें हम तो तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपए हमारे बढ़ गए फ्यूल कीमत में। फ्यूल कीमत के अलावा भी मेंटेनेंस बढ़ गई। दाम इतने बढ़ते यार, अब एक दो बच्चे रह गए, बच्चों की फीस भर ले पेरेंट्स, या हमें दे दे या हम गाड़ी चला लें या पेट्रोल वालों को दे दे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ की परेशानी है, हर चीज़ की। महंगाई से परेशान हाल कुछ वैन ड्राइवर्स का कहना है कि वो फीस नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन मजीद नुकसान में गाड़ियाँ भी नहीं चला सकते। मजबूरी हम लोग अपनी गाड़ियाँ जो बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे बारे में नहीं है, अपने घर से हम लोग पैसे लगा रहे हैं। ये रोज बरोज बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों के बायस बहुत से वालिदैन पहले ही बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले चुके हैं। बच्चों को स्कूल की वैन नहीं लगवाई, नहीं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग, अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मोटरसाइकिल में बच्चों को लाना ले जाना करते हैं, कोई तसल्ली भी जाती है। ये दूसरी चीज़ों से हम बचेंगे तो इनके लिए गाड़ी लगाएंगे ना। अब इतना खर्चा, आप हर चीज़ देख रहे हैं कि हुकूमत में क्या हो रहा है यहाँ पर। पेट्रोल, दालें, पहले गरीब आदमी सोचता था कि दालें खा लेंगे, अब वो दाल खाने के लिए सोचता है कि मैं कौन सी दाल खाऊं। पेट्रोल पंप के बाद आने वाला महंगाई का तूफान जलती पर तेल का काम करता है, जिसकी वजह से वालिदैन के लिए बच्चों के बुनियादी तालीमी अखराजात उठाना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। सहूलत ख्वाब हुई, उम्मीद अभी बाकी है। मुमताज़ मिज़ाज निगार अनवर मकसूद कहते हैं, अच्छे दिनों की उम्मीद पर जी रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर दुनिया भर में महंगाई की बातें की जाती हैं। दुनिया भर में और भी अच्छी बातें हैं, अगर उनके साथ पेट्रोल ऊपर जाए तो पता नहीं चलता। पेट्रोल जो है वो 160 हो गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? महंगाई जो है वो एकदम ऊपर की तरफ जा रही है, क्या कहेंगे? आम आदमी का क्या होगा? असल में ये सवाल करो तो जवाब आता है कि दुनिया भर में यही है। दुनिया भर में और भी अच्छी बातें हैं, अगर उनके साथ पेट्रोल ऊपर जाए तो पता नहीं चलता। यहाँ ज़रा मुश्किल पेश आ रही है, देखें क्या करते हैं। अनवर भाई, जिससे भी बात करो सियासतदान से, वो कहता है मैंने करप्शन नहीं की। जब हर आदमी कह रहा है मैंने करप्शन नहीं की, तो फिर किसने की है? मैंने की है, एक जवाब मिल गया आपको, मैंने करप्शन की है। इसी वजह से कुछ नहीं है, एक उम्मीद है जिस पे जी रहे हैं, और इंशाल्लाह अच्छे दिन तो आना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर सार्फिन भड़क उठे। ट्विटर पर पेट्रोल प्राइस टॉप ट्रेंड में शामिल रहा। सार्फिन कहते हैं कि हद हो गई है, अब इतना महंगा पेट्रोल कबूल नहीं कर सकते। पेट्रोल फिर महंगा हो गया, फिर सार्फिन तिलमिला उठे, फिर चुपते हुए तबसरे सोशल मीडिया पर होने लगे। फिर पेट्रोल प्राइस टॉप ट्रेंड बन गया। गुलाम कादिर ने शायराना जज्बात का इजहार किया, लिखा पेट्रोल बहुत सियाना है, उसने ऊपर जाना है,
उसके दाम बढ़ते ही घी, दालों और सब्जियों ने भी शोर मचाना है। काशिफ कहते हैं इतना महंगा पेट्रोल कबूल नहीं। अब्बास जैदी ने आपने घबराना नहीं है को अब आपने भरमाना नहीं है में बदल दिया। और ज़ाफ़रानुल हक ने इमरान खान का पुराना ट्वीट शेयर कर दिया, लिखा हमें भी महंगा पेट्रोल मंजूर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली के खिलाफ पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा की अपील मुस्तरद कर दी। करार दिया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में मदाखलत की कोई वजह मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह ने फैसल वावडा की नाअहली के खिलाफ अपील पर महफूज किया गया फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि फैसल वावडा का अपना कंडक्ट ही मौजूदा नताइज का बाइस बना है। पीटीआई रहनुमा तवील अरसा इलेक्शन कमीशन और अदालत के सामने ताखीर करते रहे। शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट जमा कराने से भी इनकार किया। चाहिए था कि फैसल वावडा दोहरी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट जमा कराकर नेक नियति साबित करते। फैसल वावडा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ताखीरी हरबे आजमाते रहे और बाद में कौमी असेंबली की नशिस्त को सेनेटर बन गए। इलेक्शन कमीशन ने ऐवान बाला में फैसल वावडा की खाली नशिस्त पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। पोलिंग 9 मार्च को सिंध असम्बली में होगी। इलेक्शन कमीशन के जारी शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 17 से 19 फरवरी तक जमा होंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 21 फरवरी को जारी की जाएगी। 24 फरवरी तक स्क्रूटनी के बाद हतमी फहरिस्त 3 मार्च को जारी की जाएगी। अपोजिशन की जानिब से मुमकिना तहरीक अदम एतमाद रोकने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की मुशावरत के बाद पंजाब काबीना में मजीद वज़रा शामिल किए जाएंगे, ऐसा फैसला हुआ। मजीद बात होगी। समा के ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफा में ज्वाइन कर रहे हैं। नईम हनीफ, क्या क्या तैयारियां की गई हैं अब इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 हफ्ते से जो अपोजिशन की तरफ से मीटिंग्स और अयादतों का सिलसिला जारी था, उसके जवाब में आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान का लाहौर का बड़ा अहम दौरा था, जिसमें उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और मुख्तलिफ जो है रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब से तवील मुशावरत के बाद ये फैसला कर लिया है कि पंजाब काबीना में 4 से 5 मजीद वज़रा शामिल किए जाएंगे और ये वज़रा जो हैं हम ख्याल जो ग्रुप है पीटीआई का और इत्तेहादियों से मांगे जाएंगे और उनको ये वजारतें दी जाएंगी। काबीना में तोसी के साथ अरकान पंजाब असम्बली की शिकायत दूर करने का भी असूली फैसला किया गया है और इसके साथ ही हुकूमती अरकान असम्बली को मजीद तरक्याती फंड देने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को अपोजिशन अरकान असम्बली से राब्ते बढ़ाने और इनके मसाइल हल करने की भी हदायत कर दी है और ये बिल्कुल तैयारियां हैं मुमकिना अदम एतमाद को रोकने की। बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में बात कर रहे थे, हमारे साथ थे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हुआ है, हालात अच्छे नहीं हैं। सूबाई काबीना में नए लोग ला रहे हैं, वफाकी काबीना में भी नए लोगों की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में अपोजिशन के लिए मुश्किलात आने वाली हैं। ये सब चोर इकट्ठे हैं। नवाज शरीफ को दिल लगी का मशवरा भी दिया उन्होंने। बिल्कुल मुल्क में मुश्किलात है। कल भी पेट्रोल बढ़ा है, बहुत कोशिश की कि वो ना बढ़ाना पड़े। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है, सूबाई काबीना है पंजाब की, उसमें भी हम कुछ नए लोगों को ला रहे हैं जिन लोगों को हमें लगता है कि हमें उनकी जरूरत है। आने वाले दिनों में अपोजिशन के लिए मजीद परेशानियां आ रही हैं। नवाज शरीफ साहब जो डॉक्टर साहब का प्रेम पत्र है वो तो दिल लगी की तरफ इशारा करता है कि मुंडे दा ब्याह करो। ये सब चोर हैं और चोर जो होते हैं जब उनके इंटरेस्ट की बात होती तो वो एक हो जाते हैं। जब जब इनके ऊपर फर्दे जुर्म लगेंगी, एहतसाब का फंदा इनके ऊपर तंग होगा तो आप देखेंगे एकदम आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो एक दूसरे को घसीट के तीतर खिलाते हुए नजर आएंगे। चचा पे और जो कजन है उसके ऊपर क्योंकि फर्दे जुर्म होने जा रही है और वो चोरी की है और अगर ये हो गई तो ये रवाज पड़ जाएगा यहाँ पर इंसाफ होने का। तो आपने देखा मरियम साहबा भी मुकम्मल साइलेंट वोट थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं मुआशी बहरान, महंगाई और गुर्बत की वजह सिलेक्टेड हुकूमत है। नौजवान इस हुकूमत को मुसल्लत करने वाली क़ुव्वतों का मुकाबला करें। कराची में स्टूडेंट्स कन्वेंशन से खिताब में बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि सिंध में सेहत की सहूलतों का मयार आलमी सतह तक पहुँच चुका है।
सिलेक्टेड हुकूमत जिसकी वजह से मुआशी बहरान पैदा हुआ है, जिनकी वजह से महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत तारीखी सतह पे पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के नौजवान अब जिद्दोजहद करने के लिए तैयार है। ये सारे जो फोर्सेस हैं जिनकी वजह से आज हम पे ये नालायक, ना अहल, ना जाज हुक्मरान मुसल्लत है, अब ये नया नस्ल इनके मुकाबले करने के लिए तैयार है। जैसे सिंध ने स्टूडेंट यूनियंस को बहाल किया, वैसे पूरा मुल्क को स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करना चाहिए। जैसे हमने कुछ सिंध के सेहत के इदारे को इंटरनेशनल सतह पे पहुंचाए हैं, अगर हम सिंध के तालिब इल्मों के साथ मिलके काम करेंगे, आपसे मिलके आपके इदारे के पॉलिसीज बनाएंगे, तो हम ना सिर्फ फीस का बोझ कम कर सकेंगे मगर इनका स्टैंडर्ड्स में इजाफा कर सकेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आर्ट्स काउंसिल कराची में जियालों से खिताब के लिए आए तो पुरजोश जियाले हर बात पर ताली बजाते रहे। बिलावल ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में हिरासानी के केसेस बढ़ रहे हैं। जियालों ने इस बात पर भी तालियां बजा दी। इदारे से मुख्तलिफ इदारे से हरासमेंट का केसेस सामने आ रहे हैं। अब ये तो बहुत ही नाइंसाफी है कि वो जो इन केसेस पे फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे वो उन्हीं तालीमी इदारे से के नुमाइंदे होंगे जिनके कॉलीग्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रहा होगा। अटॉर्नी जनरल ने नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर डेविड लॉरेंस को मुलाकात के लिए ख़त लिख दिया। कहा नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट की तस्दीक के लिए पाकिस्तानी डॉक्टर्स की टीम आपसे मिलना चाहती है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए डॉक्टर डेविड लॉरेंस को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि नवाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट्स में मरीज़ की मौजूदा हालत से आगाह नहीं किया गया। मेडिकल बोर्ड टेस्ट रिपोर्ट्स का जायजा लिए बगैर राय कायम नहीं कर सकता। 22 फरवरी से 13 मार्च के दरमियान मुलाकात की तारीख मांग ली गई। अडयाला जेल में कैद कैंसर के मरीज की इलाज के लिए दरख्वास्त उसकी मौत के 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर हो गई। लाल खान नामी कैदी इलाज के इंतज़ार में मूजी मरज से लड़ता हुआ जेल में ही दम तोड़ गया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। 2012 से रावलपिंडी के अडयाला जेल में कैद कैंसर के मरीज लाल खान के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसने इलाज की खातिर फरवरी 2020 में सजा मुअत्तली की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। वकील अली इमरान शाह ने जल्द समाअत की दरखास्त भी दायर की लेकिन सुनवाई न हो सकी। कैदी की मौत के 2 साल बाद आज आखिर उसकी दरखास्त की बारी भी आ गई। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त मुकर्रर हुई तो वकील ने बताया कि इलाज का तलबगार तो 2 साल पहले ही चल बसा। गरीब बंदा जो है उसके केसेस ये रूटीन में जब लगते हैं तो वो ऐसे ही होता है। जो लोग अप्रोच रखते हैं आई थिंक के उनके केसेस जो हैं वो फिक्सचर से फिक्स हो ही जाते हैं। प्लेटलेट्स की सूरत में को आया तो सस्पेंशन होकर बंदा बाहर चला गया। कैंसर वाला जो है वो जेल में ही जो है उसकी डेथ हो गई। दौरान समाज जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त गुजार के फौत होने पर केस गैर मौसर हो गया है। वकील ने कहा लाल खान की सजा के खिलाफ मरकजी अपील सुनी जाए। ट्रायल कोर्ट ने सजा में असासे जब्त करने का हुक्म भी दिया था। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। लाल खान को अगवा के केस में इंसदादे दहशत गर्दी ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएं कि इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने तजियाकार मोहसिन बेग को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल करने पर पुलिस के हवाले कर दिया है। मुलजिम ने पुलिस हिरासत में FIA एहलकारों की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया है। इस्लामाबाद में समग्र नुमाइंदे आदिल तनूली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिल, क्या इत्तलात हैं आपके पास, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है मोहसिन बेग ने? जी देखिए, FIA के हाथों गिरफ्तार सहाफ़ी मोहसिन बेग को जब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश किया है तो दोनों अदालतों में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि FIA ने जब उन्हें गिरफ्तार करके इस्लामाबाद के थाना मारगला में मुंतकिल किया है तो पुलिस हिरासत में FIA के एहलकारों ने उनके ऊपर तशद्दुद किया है, जिससे उनके नाक के ऊपर और इसके अलावा उनके जिस्म के ऊपर जो है वो तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं, जबकि फ्रैक्चर भी हुआ है। उनकी जानिब से एडिशनल सेशन जज जो हैं जफर इकबाल, उनको ये बताया गया है कि मैं पुलिस हिरासत में था और FIA के एहलकारों ने जो है मेरे ऊपर तशद्दुद किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये तमाम तर वाक़या जब हुआ है उसके बाद जब उनके वकला टीम ने एडिशनल सेशन जज की अदालत में बैलेफ लगाया तो बैलेफ के
जाने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने जो है ये मुकदमा दर्ज किया है दिन 12 बजे के बाद। ताहम जब उनको अदालत में पेश किया गया है तो उस वक्त उनके वकला की टीम भी साथ थी और जज साहब ने जब पूछा तो पूछने के ऊपर जब उन्होंने अपनी आज मुकम्मल जो है वो ये तफसील जो है अदालत के सामने बताई है। ताहम अदालत की जानिब से उनकी बातें सुनी गई, उसके बाद जो है वो फैसला महफूज किया गया था। ताहम अभी अब से कुछ ही देर कबल जो है वो ये फैसला भी अदालत ने सुनाया है, जिसमें अदालत एडिशनल सेशन जज की जानिब से 5 सफ़ा पर मुश्तमिल जो तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी किया गया है। ताहम आज की तमाम सूरत हाल के हवाले से मोहसिन बेग ने जब उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया उस वक्त उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस पर रद्द अमल आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर कहा, इमरान खान को मुखातिब किया, आप कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं जिसकी शान में गुस्ताखी करने पर शहरियों को के घरों पर धावा बोला जाए और उन्हें सलाखों के पीछे फेंक दिया जाए। मरियम ने ट्विटर पैगाम में लिखा, आपकी अहलिया का जो एहतराम है वही उनकी ICU में बेहोश पड़ी वालिदा का होना चाहिए था। मरियम ने कहा, वक्त का पहिया घूम चुका है, आप जितनी भी रियासती ताकत इस्तेमाल कर लें खुद को नहीं बचा सकेंगे, आपको हिसाब तो देना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ाती ज़िंदगी पर तनकीद का मामला, PTI की MNA ने मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी के लिए FIA को दरख्वास्त दे दी है। मज़ीद जान लेते हैं, इस्लामाबाद में समग्र नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका खान, बताइएगा कि दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? जी बिल्कुल, ये दरख्वास्त आज ही दी गई है वज़ीर आज़म की ज़ाती ज़िंदगी पर तनकीद के मामले में, और इस दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी ने FIA से इल्तजा की है कि मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जाए। इस हवाले से उन्होंने ये दरख्वास्त में वाज़ेह किया है कि खातून अव्वल ना सियासी बयान देती है, ना उनका कोई सियासत से ताल्लुक है। FIA को मरियम नवाज की गिरफ्तारी के हवाले से कहा गया है और ये कहा गया है कि किरदारकुशी में मुलव्वस साबिर महमूद हाशमी की वकालत करके मरियम नवाज ने एक बालिग जुर्म किया है। इस दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि अपने मुखालिफिन की किरदारकुशी में नून लीग की नस्ल बदल गई लेकिन जहनीत नहीं बदली। इस हवाले से उन्होंने ये भी वाज़ेह किया दरख्वास्त में कि बदनवानी के पैसे बेदरेग इस्तेमाल करके मरियम नवाज किरदारकुशी पर लगा रही हैं, और आज ही ये दरख्वास्त दी गई है और इसमें कहा गया है कि मरियम नवाज को महमूद खासतौर पर साबिर महमूद हाशमी की सपोर्ट करने पर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और ये गिरफ्तारी जहांगीर तरीन ग्रुप के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। तरीन ग्रुप ने अदम एतमाद की तहरीक बाज़ाब्ता पेश होने पर सामने आने का फैसला कर लिया है। अरकान ने तहरीक पेश होने तक सियासी कार्ड सीने से लगाए रखने का मशवरा दिया है। जहांगीर खान तरीन को हतमी फैसले का इख्तियार भी दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक अदम एतमाद की तहरीक पेश होने पर तरीन ग्रुप अपोजिशन का साथ दे सकता है। बेशतर अरकान ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक में नून लीग के साथ खड़े होने की तजवीज़ दी है। इजलास में कहा गया है कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। हल्कों में तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत कमज़ोर है। इलेक्शन कमीशन ने आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात मरहलावार कराने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में पंजाब के 17 अजला में पोलिंग 29 मई को होगी। ये तारीख भी सामने आ गई। पंजाब में मरहलावार बल्दियाती इलेक्शन का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में किया गया। पहले मरहले में सूबे के 17 अजला में पोलिंग के लिए 17 मई की तारीख मुकर्रर की गई है। इनमें डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लैया, खानेवाल, विहाड़ी, बहावलपुर, साहिवाल, पाकपतन, टोबा टेक सिंह, खोशाब, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जहलुम और अटक शामिल हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि PDM हो या पीपल्स पार्टी, तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं। महंगे पेट्रोल का असर दीगर चीज़ों पर भी पड़ेगा। ये IMF की सख्त शराइत का नतीजा है। हम यूनाइटेड हैं, PDM हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या ANP हो या जो हमारे इत्तेहादी हों, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस एक पेज पे हैं। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अवाम के साथ जो एहतजाज में हम हैं वो भी हम एक हैं। जो ये इजाफा हुआ है पेट्रोल का, ये तमाम प्रोडक्ट्स पे इसका असरअंदाज होगा। महंगाई
और बढ़ेगी। जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो लोग काबिल बर्दाश्त नहीं रहते। ये सिर्फ ये नहीं है कि अभी बढ़ाया इन्होंने फिर भी बढ़ाया। महंगाई ने मुंह का मजा खराब किया, जायका बदलते हैं। मोटे चावलों का मुनफरिद जायका चखना हो तो जिला चारसदा से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। एजाज खालिद की रिपोर्ट। रजड़ के इलाके में सदियों से माहिर बावर्ची मोटे चावल बनाते आ रहे हैं। मोटे चावल की देग में जितना चावल होता है उतना ही गोश्त डाला जाता है। मुख्तलिफ मसालों से लुत्फ दुबाला हो जाता है। इसमें 8 से 10 किस्म के मसाले होते हैं और ये हमारा रिवायती पकवान है। ये इधर के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसके साथ साथ ये बाहर से भी लोग आते हैं। जिला चारसदा के इलाके रजड़ में तैयार होने वाला पकवान अपनी इनफरादियत की वजह से खास मकाम बन चुका है। खाने वाले उंगलियां चाट जाते हैं। जो हमारे दोस्त अहबाब पंजाब साइड से, पाकिस्तान की किसी भी इलाके से आते हैं, वो हमसे ये डिमांड करते हैं कि आपके इलाके के जो चावल है मोटे, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो फिर अगर हमारे कोई शादी ब्याह तकरीबात नहीं होते, फिर इनके पास हम ले आते और बाजार में आसानी से यहाँ से हमें अवेलेबल। रिवायती मोटे चावल पहले शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में मेहमानों को पेश किए जाते थे, लेकिन मांग बढ़ने के बाद अब यह आम बाजारों में भी दस्तयाब होता है। एजाज खालिद, समा चारसदा। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।